गणतंत्र न्यूज की खबर का बड़ा धमाका देखने को मिला है। मेसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया के 7 टेंडरों पर पीएचडी का स्टे। एसीएस पीएचडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने सभी टेंडरों के री एग्जामिन के दिए हैं निर्देश। सभी प्रकरणों में जांच पूर्ण होने तक आगामी कार्यवाही पर रहेगा स्टे। और पुंगलिया ने पीएचडी के जेजेएम टेंडरों में दी थी झूठी जानकारी। षड्यंत्र पूर्वक टेंडरों में बिडिंग कैपेसिटी की दी गलत और झूठी जानकारी। गणतंत्र न्यूज ने 21/9/2023 को इस खबर में किया था फर्जीवाड़े का खुलासा। और जांच में एक्सीएन व 2 एसई ने शपथ पत्रों को माना है गलत और झूठा। बिड एवल्यूशन कमेटी में सीई ने भी शपथ पत्रों को माना है गलत और झूठा। और कमेटी ने निविदाओं में फर्म को अपात्र मानते हुए कर दिया था बाहर। लेकिन फर्जीवाड़े को लेकर फर्म के खिलाफ नहीं की गई कोई कार्रवाई। और इसके बाद फर्म ने सौदेबाजी कर विभागीय अधिकारों को कर लिया मैनेज। मिलीभगत के इस नियम के विरुद्ध डीएस गोपाल सिंह के यहाँ लगाई प्रथम अपील। और पहले से ही मैनेज होने के चलते फर्म को निविदाओं में करा दिया गया क्वालिफाई। अपील में उपशासन सचिव ने फर्म के फर्जीवाड़ों को पूरी तरह किया इग्नोर, जबकि संयुक्त शासन सचिव द्वितीय के यहाँ होनी थी ये प्रथम अपील की सुनवाई। एफसी ने भी फर्जीवाड़ों को इग्नोर कर फर्म की दरों को दे दी थी स्वीकृति। लेकिन मामले का भंडाफोड़ हो जाने पर अब पीएचडी अधिकारियों की बढ़ गई है मुसीबतें। ऐसे में फिर से फर्म के साथ खुद को बचाने में जुटे हैं पीएचडी के अधिकारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, एक बार फिर यहाँ पर पीएचडी का एक और मामला सामने आया है जिसमें हमारे द्वारा उठाई गई जो खबर है उसके ऊपर असर देखने को मिला है। पुंगलिया के 7 टेंडरों पर या पीएचडी का जो स्टे है, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला। देखिए राकेश जी, ये पूरा मामला है मेसर्स पुंगलिया कंपनी का है, जिसने जेजेएम में कई निविदाओं में पार्टिसिपेट किया था। और उन निविदाओं को हासिल करने के लिए उसने फर्जी बिडिंग कैपेसिटी का सर्टिफिकेट दिया था, जिसका गणतंत्र न्यूज ने खुलासा किया था। और 7 काम थे करीब 2000 करोड़ की लागत के। उन कामों में ये फर्म L1 आई थी और उसको विभाग कार्य देने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही इस पूरे खेल का भंडाफोड़ कर दिया। भंडाफोड़ करने के बाद में अभी ये मामला सामने आया है। तो एक बड़ा गंभीर जो फर्जीवाड़ा है वो उजागर हुआ है। उसके बाद विभाग ने जो अब तक इसकी गुपचुप रूप से विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सारा खेल चल रहा था वो सामने आ गया। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जब उनकी जानकारी में मामला आया तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से स्टे दे दिया। और जब तक इसकी वापस जो फिर से जांच नहीं हो जाती है और वस्तु स्थिति सामने नहीं आ जाती है, तब तक इस पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब विभाग के अधिकारी और फर्म की मुसीबतें बढ़ गई है। जिन अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़े में सहयोग किया था उनकी भी मुसीबतें बढ़ गई है। और अब इसकी जांच के बाद सामने आएगा कि किस तरीके से फर्म पे कार्रवाई होती है या फिर कोई और नया मिलीभगत का खेल करने की ये तैयारी करते हैं। ये आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगा। जी जितेंद्र, जिस तरीके से बिड एवल्यूशन कमेटी में भी सी ने शपथ पत्रों को यहाँ पर गलत और झूठा यहाँ पर निविदाएं जो है वो सामने रखी है और झूठे पत्रों के आधार पर यहाँ पर काम करवाने की कोशिश की गई है। सौदेबाजी जो है वो यहाँ पीएचडी विभाग में लगातार आप ही के जरिए यहाँ रोज जो खबर है उनमें देखी जा रही है। और कांग्रेस के ही नेता जो हैं उनके तरफ से उनके जो मंत्री जी हैं नीचे वो भी इसमें मिलीभगत में नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से अब आगे कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर? देखिए, जो मेसर्स पुंगलिया का था वो जेजेएम की बड़ी परियोजनाओं थे उनसे जुड़े हुए टेंडरों का मामला है। इसमें जो फर्म की तरफ से जो बिल्डिंग सेटिंग के सर्टिफिकेट दिए गए थे कैपेसिटी के, वो सर्टिफिकेटों में उन्होंने कई काम शुरू ही नहीं हुए थे या जो उन कामों की मात्रा 10% 20% ही काम हुए थे उनको उन्होंने 50% से 80% तक पूर्ण होना बताया था। जिसकी बाद में जांच हुई। जांच में जब ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तो रिपोर्ट में भी उन चीजों का सामने आ गया कि इन्होंने बिडिंग कैपेसिटी का जो फर्जीवाड़ा है, फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं वो उजागर हो गए हैं। उस आरटीपीपी नियमों के तहत फर्म के खिलाफ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को दबाया और फर्म को करोड़ों रुपए के करीब 2000 करोड़ रुपए के काम देने की तैयारी कर चुके थे। ऐसी स्थिति में जब गणतंत्र न्यूज ने अब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है तो ऐसी स्थिति में अब अधिकारी सारे आला अधिकारी सकते में हैं और अब उनकी ये स्थिति में आ गए हैं कि न तो ये मामला उनसे उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। वो उस दुविधा में फंस गए हैं कि कार्रवाई करते हैं तो उनके अधिकारियों पर भी गाज गिरती है
और कार्रवाई नहीं करती है तो वो खुद भी इस पूरे खेल में लपेटे में आते हैं। तो कहीं न कहीं अब वो इस मामले में कोई ऐसी गली ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जलदाय विभाग में शुरू से ही ये सामने आ रहा है कि एक संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसमें ऊपर से नीचे तक, जिसमें पीएचडी मंत्री को माने, चाहे उनके स्टाफ को माने या फिर एसीएस कार्यालय को माने, एसीएस को माने, अधीनस्थ सारे इंजीनियरों को माने, सबकी मिलीभगत कहीं न कहीं सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। अगर मामले सामने आ जाते हैं तो उसमें वो बचाने की गली ढूंढने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस मामले पर एक्शन लेने के लिए जैसे ईडी राजस्थान में आई है, एसीबी भी कार्रवाई कर रही है, तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये मामले जाने हैं। तो कहीं न कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट को और मुख्य सचिव को इस मामले में कार्रवाई करनी ही जी जितेंद्र, आपकी कहीं इस बात से जुड़ा हुआ एक और सवाल है मेरा कि जिस तरीके से यहाँ पर आज तो पुंगलिया का नाम सामने आया है, न जाने कितने ही अधिकारी हैं जिनका हर रोज आप यहाँ नाम लेते हैं और ये खुलासा करते हैं गणतंत्र न्यूज पर, हर एक फर्जीवाड़े का यहाँ भंडाफोड़ किया जाता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दबाव में होती है ईडी और यहाँ हमारे पास कांग्रेस सरकार के ऊपर लगातार हमला कर रही है, लेकिन आज तक कोई भी नाम सामने नहीं आया है। क्या कोई कार्रवाई हुई है? वो बेबाक होकर के यह बात सबके सामने जनता के आगे रख रहे हैं जितेंद्र। देखिए, पीएचडी विभाग में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं है। लंबे समय से जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है उसमें मिलीभगत की कई सी चीजें सामने आई है। पिछले दिनों जो इरकॉन का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था कि फर्जी सर्टिफिकेटों से उसने 1000 करोड़ रुपए के काम हासिल कर लिए। मामला उजागर होने के बाद भी फर्म को कार्यादेश जारी किए गए, अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, उसके बाद उस फर्म का इस्ते देके भुगतान करवाया गया फर्म का, शिकायतें होने के बाद भी था। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को गौर से देखा जाए और गहराइयों में जाएंगे तो सीधा सीधा साफ हो रहा है कि बिना मिलीभगत के अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दे, इतने करोड़ों का खेल कर दे। तो इसमें स्पष्ट रूप से साफ क्लियर हो रहा है कि ये फर्जीवाड़ा है, ये मिलीभगत का फर्जीवाड़ा है और इसमें ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी और जो किसी एक कर्मचारी के बस की बात नहीं है इतना बड़ा फर्जीवाड़े को अंजाम देने का। धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।